11th में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको कवर करने के बाद 12th की फिजिक्स हमारी स्मूथ चलेगी? हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांतनु सिंह। वेलकम टू एटीपी स्टार, द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर मेरा 11th वीक है, अभी तक हमने जेईई की तैयारी स्टार्ट नहीं की, या 11th में हमने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो सर इन 2-3 मंथ को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज करें, कौन कौन सा ऐसा पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए जिस पोर्शन को कवर करने के बाद हम 12th की फिजिक्स में आराम से स्मूथली चल पाए। क्योंकि यार कहीं ना कहीं 11th में कई सारे टॉपिक का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिश्ता 12th वाले टॉपिक से होता है। तो भाई 12th में बोर्ड का एग्जाम भी देना है, जेईई क्रैक भी करनी है, भाई इतना सारा बर्डन है और 11th के पाप की वजह से 12th में परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इन बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो कौन कौन सा टॉपिक करके जाना चाहिए और किनको अभी फिलहाल तुम स्किप कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, सभी बातों की आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। हमारा अर्ली ग्लेडिएटर कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि 4 मंथ, स्टार्टिंग के 4 मंथ में कंप्लीट 11th करवाया जाएगा फ्रॉम 0 लेवल। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, और 0 लेवल से तुम्हें जेईई लेवल तक लेके जाया जाएगा। अगर भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एम करते हैं कि सर मेरा जेईई में अंडर 500 या अंडर 100 रैंक चाहिए अपने को, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। भाई एम तो होगा जेईई क्रैक करने का, बट सर अभी तक मैंने 11th में उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो उनके लिए ही ये बैच बना हुआ है जिसमें कंप्लीट 11th प्लस 12th का कोर्स करवाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कोर्स बिल्कुल शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, एमपीपीज डीपीपीज मिलेगी, सब एक कंप्लीट पैकेज है इस कोर्स में। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में हो तो आप अर्ली ग्लेडिएटर बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम आवर ऐप एंड वेबसाइट और ऐप पे आप इनरोल कर सकते हो, और या फिर इस सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर लेना कोई भी दिक्कत हो तो। वेल, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर 11th के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अपने को करके जाने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो 11th में आता है वो आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को पिलर बोला जाता है फिजिक्स का, कि भाई एक घर खड़े करने में नीचे में बेसमेंट में अपने पिलर डालते हैं ना हम लोग, तो वही पिलर से ये कि एक घर खड़ा हो रहा है, एक फिजिक्स का एक घर खड़ा हो रहा है। विदाउट मैकेनिक्स फिजिक्स के घर को हम खड़ा नहीं कर सकते। तो यार मैकेनिक्स में क्या होता है? सर कुल मिला के 7 चैप्टर होते हैं मैकेनिक्स में। काइनेमेटिक्स, एनालिसिस, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। इन 7 चैप्टर का यूज कहीं ना कहीं पूरी फिजिक्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता ही पड़ता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनका यूज कितना % पड़ता है 12th के टॉपिकों में, इस पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। 12th का सबसे पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, वास्ट है, काफी कंसेप्चुअल पॉइंट्स है इसके अंदर। और अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं तो हर साल 2 से 3 सवाल जेईई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आते हैं, मेंस में 1 सवाल आता है, तो ये वाकई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटेशन की बात की जाए तो 1 सवाल जेईई मेंस में और 1 सवाल जेईई एडवांस में तो आता ही आता है, यूं मान के चलो। तो यार मैकेनिक्स और एसएचएम का इन्वॉल्वमेंट से 30-40% इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होने वाला है। मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट 30-40% होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यानी कि अगर तुम्हें ये नहीं आते होंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और ये 12th का सबसे पहला चैप्टर होता है। आ रही बात समझ में? अब ग्रेविटेशन कई जगह पे 11th में पढ़ाया जाता है, बट अगर तुम जेईई की कोचिंग कर रहे हो तो ग्रेविटेशन वो 12th में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, तो अपन इन दोनों को साथ में ही पढ़ाते हैं। फॉर्मूला काफी सिमिलर होते हैं इन दोनों के। वैसे ये टॉपिक 11th का है, बट पढ़ाते हम लोग कहाँ हैं? 12th में पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो यार इनमें भी 30-40% का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही रहता है। बाकी करंट हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो 10% ज़्यादा नहीं होता मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 20% मान लो, और ईएमआई में 10% मान लो, एसी में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये 12th के टॉपिक हैं, और इनमें ये परसेंटेज है इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज मैकेनिक्स प्लस एसएचएम। अगला आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ 12th में इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। वैसे मैं बता दूं तो भाई एग्जामिनर चाहे तो हर टॉपिक का रिश्ता हर टॉपिक से निकाल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, कम क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे इन्वॉल्वमेंट वाले, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट पोर्शन में रखना चाहता हूं।
सिमिलरली हीट, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको भी चाहे तो कहीं भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 12th के टॉपिक में इसका इन्वॉल्वमेंट कम देखा गया है, तो इसको भी मैं इंडिपेंडेंट मान सकता हूं। अगला आता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का कहीं ना कहीं वेव ऑप्टिक्स और ईएमआई में 30 से 40% का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि मैकेनिकल वेव तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस, वी डोंट हैव एनी चॉइस। भाई ये अगर वीक रहेगा ना तो वेव ऑप्टिक्स में दिक्कत आएगी ही आएगी, इसमें कोई दौड़ाई वाली बात नहीं है। और वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट कम देखा गया है, बट अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एग्जामिनर चाहे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। एससी वर्मा में कई सारे ऐसे सवाल दिए हुए हैं जहां ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में उसने इसका इन्वॉल्वमेंट किया है मैकेनिक्स का, बट हाँ कम देखा जाता है, तो इसको भी तुम एक तरीके से 12th का इंडिपेंडेंट टॉपिक मान सकते हो। अगला आता है सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्ड मॉडल एंड न्यूक्लियस, दिस इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मान के चलो 20-30% मान के चल सकते हो कि 20-30% मॉडर्न फिजिक्स में भी जो तुम पढ़ोगे बोर्ड मॉडल में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वो सारा कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा गया है, ठीक है। एनर्जी की जो बात होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूज तुम्हें देखने को मिल सकता है। अगला आता है सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें लगभग इंडिपेंडेंट ही है तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो कहने का क्या सेंस है, तुम सोचो कि भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव, इन सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं 11th के कुछ टॉपिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? मैकेनिक्स का, मैकेनिकल वेव का, एसएचएम का। तो यार एटलीस्ट इस बचे हुए 2-3 महीनों में हमें इनको तो कर लेना है। अब जो ये इंडिपेंडेंट बचे हुए टॉपिक हैं, मेजरमेंट एंड एरर, फ्लूइड, केटीजी, इनको अगर अभी तुम होल्ड पे भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तुम बाद में कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए। अगर तुम इनको छोड़ दोगे तो 12th में जब तुम जाओगे, पहला चैप्टर जब स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इनको अपने को अभी 2-3 मंथ में कवर कर लेना है। इसी वजह से जो हमारा बैच है ग्लेडिएटर बैच, इसमें हम पहले 2-3-4 महीने 11th के टॉपिक को कवर करवाएंगे, देन वी विल स्टार्ट 12th, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली 12th में कूदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 12th में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इनका जो लेक्चर प्लान भी जो दिया जाएगा, जब तुम देखोगे ग्लेडिएटर बैच का लेक्चर प्लान, तो तुम्हें क्या दिखेगा पता है? पहले हम ये चीज कवर करेंगे, पूरा ये चीज पूरा कवर करेंगे सिक्वेंसली, पूरा 11th कवर होगा, देन वी विल स्विच टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड गो ऑन। तो ये सबसे खास बात है। वेल अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम बैचेस ही ज्वाइन करो, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारा भी जो तैयारी होना चाहिए वो इसी हिसाब से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी यूट्यूब के भरोसा मत रहना, बेटर ऑप्शन है। अगर यूट्यूब के भरोसा रहते हो तो किसी सिंगल चैनल को फॉलो करना, 10 चैनल पे मुंह मत मारना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर सेल्फ स्टडी करते हो दैट इज़ गुड, बट फॉलो सिंगल चैनल। और अगर तुम कहीं ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन कर चुके हो तो वहाँ पर भी इन चैप्टर्स पे फोकस्ड रहना, और अगर नहीं किए हो तो फिर तुम्हारे लिए ग्लेडिएटर बैच बना हुआ है, फाइन ना। तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए 2022 वालों के लिए, तो खैर ठीक है। और अगर तुम्हें किसी भी तरीके का इस बैचेस के बारे में क्वेरी हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इन नंबर्स पे तुम कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। वेल मिलता हूँ अगले वीडियो में, लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।